हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गौरा पार्वती माता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपत ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहन के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। अपने से बड़े को चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, एक गुरु बहन थी, वो बहुत गरीब थी, बहुत गरीब थी, इतना गरीब थी कि जिसका कहना नहीं। वो गुरु बहन का खाने का ठिकाना नहीं था। उनका वो गुरु बहन का एक लड़का एक लड़का थे। वो 1.25 सेर का भोजन करते थे। 1.25 किलो अनाज का एक टाइम में भोजन था। 1.25 किलो का एक टाइम में भोजन था। गुरु बहन के पास उतना धन नहीं था, लेकिन फिर भी अपने बच्चे को प्रतिपाल करते थे। बच्चे को प्रतिपाल करते थे, वो भीख मांग के ही करते थे। गुरु बहन से मदद लेते थे। मंदिर जाती थी, मंदिर के सामने बैठ जाती थी और अपने बच्चे को प्रतिपाल करती थी। प्रतिपाल करती थी कि कुछ दिन होते होते जब बच्चे बड़े हो गए तो वो जो माता थी गुरु बहन, वो इस दुनिया से चल गई, परलोक को सुधार गई। जब परलोक को सुधार गई तो ये बच्चे तो अनाथ हो गया। जब बच्चे अनाथ हो गया तो गांव में 2, 4, 5 मिलकर इसे भोजन देते थे, तब इसका पेट भरता था। तब इसका पेट भरता था। इसको लगता था मैं अपना ज़िंदगी कैसे जीऊँगा, मेरे तो इतना बड़ा पेट है, थोड़ा सा कोई देता है भोजन तो मेरा पेट ही नहीं भरता है। सारा लोग ने, पूरा गांव के लोग 5 एक दिन 5 एक टाइम ऐसे करके और इनका भोजन देते थे। और जो भी काम करने कहते थे उनका काम ये लड़का कर देता था, काम कर देता था। कुछ दिन रहते इसको लगा, इस लड़का को, कि अरे भाई, हम सारा लोग के ऊपर कितना बोझ बन के रहेंगे, कैसी इतना बड़ा बोझ बन के रहेंगे। मुझे इतना भोजन है, इतना ज़्यादा हम खाना खाते हैं, तो हम किसके घर जाएंगे रोज़ रोज़ मांगने। हम कुछ काम कर लेते तो अच्छा रहता। ये लड़का गांव छोड़ के जा रहा था। गांव छोड़कर जा रहा था। चलते बहुत दूर चल गया। जब बहुत दूर चल गया तो एक मंदिर था, एक पहाड़ी पे मंदिर था, और उसी पहाड़ी के ओर से रास्ता था, वही मंदिर के आगे से रास्ता था। पहाड़ी पे ये लड़का जा पहुंचा। पहाड़ी पे बहुत भीड़ लगता था, शंकर भगवान का मंदिर था, बहुत भीड़ लगता था, इतना भीड़ लगता था, इतना, प्रतिदिन वहाँ रोज बहुत लोग पूजा करने जाते थे। जो मंदिर का पुजारी थे उनसे अकेले काम नहीं होता था। ये लड़का उसी रास्ते से गुजर रहा था। पुजारी बाबा देखे तो बोले, अरे भाई तू कौन हो? ये लड़का बोला, बाबा हम तो एक अनाथ हैं। क्या कहते हैं मुझे बताइए? बोले, तुम्हारे जैसा एक बालक का खोज था, तुम मेरे पास रहोगे? ये लड़का बोला, बाबा आप क्या काम देंगे? ये लड़का बोला, तो बाबा बोले, बच्चा हम यही काम देंगे कि ये मंदिर के चारों ओर पूरा साफ सफाई करना होगा, और मंदिर को भी साफ सफाई करना होगा, और जितना यहाँ बेलपतियाँ चढ़ता है, बेल चढ़ता है, प्रसादी चढ़ता है, पूरा मंदिर को रोज धोना होगा, और हमारा भोजन बनाना होगा। ये लड़का बोला, बाबा हम तो कर लेंगे, इतना कोई भारी काम नहीं है, हम कर लेंगे बाबा। ये लड़का उन्हीं के पास रह गया। बाबा से बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए बाबा, आपसे सिर्फ 2 वक्त का हमें भोजन चाहिए और हमें कपड़ा चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। शाम में जब लड़का पूरा दिन भर काम किया, जितना साफ सफाई, पूरा घास फूस सब भरा हुआ था मंदिर के चारों ओर, वो सारा पूरा अपना जान भर छिलते रहा। जितना दिन लगे उतना दिन छिलते रहा। जब समय मिले, जब मंदिर साफ करने लगा, शाम हुआ, बाबा के बोला कि बाबा हमें भोजन का समय हो गया है, आप यदि कहते तो हम भोजन बना देते।
बाबा एक छोटी सी बर्तन दिए और बोले कि लो बच्चा, इसमें भोजन बना दो। ये बच्चा बोलता है, लड़का, बाबा इतनी छोटी बर्तन में तो मेरा भी पेट नहीं भरेगा। भला आपको पेट कैसे भर सकता है? हम 1.25 किलो अनाज का भोजन एक टाइम में करते हैं। बाबा बोले कोई बात नहीं, मुझे बहुत दान मिलता है, बहुत सारे अनाज आता है, जितना मन है उतना एक बुढ़िया से ले लो और तू बना दो। एक बड़े बर्तन दिए, मिट्टी का बर्तन, उसमें बनाने लगा इस लड़का भोजन बनाता था और खाता था और बाबा को भी खिलाता था और मंदिर में साफ सफाई करता था, और भजन करता था। जप लो गुरु के नाम रे मन मा, जप लो गुरु का नाम, सुमरन करे लो महादेव का, सुमरन करे लो महादेव का, मिलेगा अन्न और पान जल पान। सुमरन कर लो महादेव का, मिलेगा अन्न जल पान। सुमरन कर लो महादेव का, मिलेगा अन्न जल पान। ऐसे करके भजन गाता था। भगवान इस पे बहुत खुश रहते थे कि ये लड़का बहुत मेहनती है, मेरा मंदिर रोज सफाई करता है। ये ब्राह्मण तो अपना लालच में रहता है, लेकिन ये बच्चा जो है वो सिर्फ मंदिर का सफाई करता है। भगवान बहुत खुश थे, इतना खुश थे जिसका कहना नहीं। और ये लड़का जब भोजन करता था तो कभी वो जो ब्राह्मण थे वो कम भी भोजन देते थे, लेकिन इसका पत्तल पर भोजन बढ़ जाता था। इसका पत्तल पे खाना, केले के पत्ता पे भोजन करता था, इसका पत्ता पे भोजन बढ़ जाता था, इसका पेट भर के भोजन हो जाता था। ऐसा ही करते करते बहुत दिन बीत गया। जब बहुत दिन बीत गया तो नवरात्रि आया। नवरात्रि का दिन आया, आश्विन का महीना आ गया। जब आश्विन का महीना आ गया तो पंडित जी नवरात्रि में थे पंडित जी। तो बोले इस बालक से कि आश्विन का महीना आ गया है और हम पूरा 9 दिन भोजन नहीं करते हैं, तो यहाँ भोजन नहीं बनेगा। तुम्हें भोजन करने के लिए जब तुम्हें नवरात्रि रहना है तो रह जाओ, और नहीं रहोगे तो तू कहीं दूर जाके भोजन अपना बना लेना। बोले ठीक है। वो भोजन बनाने के लिए दूर चला गया। वो भोजन बनाने के लिए पंडित जी से बोले कि तो ठीक है बाबा, हम नवरात्रि नहीं रहेंगे, मेरा पेट इतना बड़ा है, मैं भूखा नहीं रह सकता हूँ, इसलिए मुझे कुछ दे दीजिएगा जिसमें हम भोजन बना लेंगे। बाबा बोले ठीक है, बहुत दूर चल जाना। चावल बाबा बता दिए कि 1 केजी चावल उसमें से ले लो और जाओ, 1.25 केजी चावल ले लो और जाओ कहीं दूर नदी के किनारे उस तरफ पेकरी में जाके और अपना भोजन बना लेना। भोजन बना के खा लेना। ये लड़का सारा सामान ले गया और एक मिट्टी का चूल्हा बनाया। मिट्टी का जमा करके चूल्हा बनाया, लकड़ी लाया तोड़ के, और लकड़ी ला के तोड़ के चूल्हे में आग लगा जलाया। आग जलाया और आग जलाकर और क्या किया कि खाना बना लिया। क्या बनाया? खिचड़ी और चोखा बनाया। और खिचड़ी चोखा बनाकर और कहने लगा, बना उना के तैयार हो गया। केले के पत्ता काटा और कह रहा है, बड़ी रे मेहनतिया भोला हमारा के लगल जी, भोजना बनैली नदिया किनार। आ बहू भोला जे महू भोजनी आजी, भोजना बनैली बाल भोग, भोजना बनैली बाल भोग।
लड़का कहता है बड़ी मेहनत से बनाए हैं भगवान, एक मिट्टी का चूल्हा बनाए हैं और बनाकर भगवान बनाए हैं, आप आइए भोजन कर लीजिए। क्या किए कि शंकर भगवान और पार्वती माता दोनों पहुंच गए भोजन के लिए। जब शंकर भगवान और पार्वती माता पहुंच गए तो लड़का सोच रहा है कि अरे ये दो ठो कौन आ गई, इतना बड़ा बड़ा जट्टा वाला। भगवान से कहने लगे आप कौन हैं, इतने बड़ा बड़ा जट्टा है आपका, गले में नाग है, हाथ में तिरछुल डमरू है, पैर में आपका झुनकी खड़ाऊ है, कमर में मिर्गा छाल है, आप कौन हैं, आप मुझे बताइए। और ये स्त्री कौन है, हम तो एक का भोजन बनाए हैं। शिव गुरु कहते हैं अरे नादान बालक, तूने तो भोजन बनाया और बोला कि बड़ी शौक से बड़ी प्रेम से बनाए हैं, भगवान आके जेब लीजिए। तो हम शंकर जी हैं, पार्वती हैं, तू किसे बुलाना चाहता था बोलो। बोले भगवान हम तो भजन किए थे, रोज मंदिर में भजन करते थे, तो आज हम यहाँ पे भजन किए हैं, बताइए इसमें मेरा क्या कसूर है। तो भगवान कहते हैं इसमें मेरा क्या कसूर है, जल्दी से निकालो मेरे लिए भोजन, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, पहले जल्दी से भोजन लगाओ। क्या किया बच्चा, बोला ठीक है भगवान जेम लीजिए, लेकिन थोड़ा सा खाना मेरे लिए भी रख दीजिएगा। ये लड़का का जी लुकुर पुकुर हो रहा है कि अरे भाई ये तो आ गए हैं और सारा भोजन जेम जाएंगे तो मैं भूखा रह जाऊंगा, ये तो बहुत गलत हो जाएगा। ये बोलते हैं महादेव थोड़ा सा मन ही मन करे। भगवान कहते हैं देखो मन में सोचो नहीं, मेरे लिए भोजन निकालो जल्दी से। और शंकर भगवान और पार्वती अंदर ही अंदर हंस रहे हैं। ये क्या किए कि बच्चा 2 पत्ता पे केले का पत्ता बिछा दिए और भोग लगा दिए और बोले कि ठीक है भगवान आप खा लीजिए खिचड़ी और चोखा। भगवान जब जेबने लगे तो ये बच्चा कहता है भगवान महाराज मेरे लिए थोड़ा सा भोजन छोड़ दीजिएगा, क्योंकि मैं अपना लिए बनाया था, आप लोग 2 चलाए, मैं तो बहुत भूखा हूँ, मेरे लिए छोड़ दीजिएगा। भगवान हंस के कहते हैं अरे बालक नादान, तू मुझे खाने दो, उसके बाद सोचना। माता पार्वती और शंकर भगवान दोनों खिचड़ी और चोखा भोजन जेम लिए, खिचड़ी और चोखा भोजन जेम लिए और जेम के और थोड़ा थोड़ा दोनों पत्ता पे छोड़ दिए। ये बालक क्या किया कि थोड़ा थोड़ा दोनों पत्ता पे था जो खा लिया, जो भी हड़िया में था वो सारा भोजन दे दिया था। लेकिन इसे लगा कि अरे मेरा पेट तो भर गया है, आहा अब तो भूख मेरा मिट गया है, लगता है इन दोनों खा गए इसीलिए मेरा भूख खत्म हो गया। कोई बात नहीं, वहाँ से आया और साधु बाबा के बोला आग बबूला होके गुस्से में, बाबा आप बोले 1.25 केजी चावल ले जाओ। 1.25 केजी चावल ले गए, बनाए खिचड़ी चोखा। वहाँ पर शंकर भगवान और माता पार्वती दोनों आ गए। क्या करें, उन्हीं लोग का हम भोजन दे दिया, आज मेरा पेट भूखा है। जब हम कल का जाएंगे, शाम में जाएंगे बनाने, तो मुझे ज़्यादा दीजिएगा। वो बोले शाम में तुम्हें भोजन नहीं मिलेगा, यहाँ मेरे पास बहुत फल फूल आया है, वो खा लेना। बोले ठीक है कोई बात नहीं। शाम में क्या हुआ कि फल फूल दे दिए पंडित जी, ये बच्चा फल फूल खा लिया। सुबह हुआ, जब सुबह हुआ तो फिर दिए, बोले कि आज तुम्हें हम 3 पौआ चावल देंगे, आज हम तुम्हें नहीं देंगे 1.25 केजी, हम आधा केजी कम देंगे चावल। आधा केजी चावल कम दिए, आधा केजी चावल कम दिए और बाबा अपने से नाप के दिए और बोलते हैं कि कोई शंकर भगवान और पार्वती नहीं आते हैं। मैं बच्चेपन से भगवान का पूजा करती हूँ, लेकिन मेरे पास करते हैं, मेरे पास कभी नहीं भगवान जी आए हैं और तुम्हारे पास भगवान जी आ गए हैं, तू झूठ बोलता है। ये बोला नहीं बाबा हम झूठ नहीं बोलते हैं। जब दूसरा दिन हुआ तो दूसरा दिन 3 पौआ चावल दिए। जब 3 पौआ चावल दिए तो ये लड़का ले गया और ले जाकर और फिर बहुत प्रेम से वहाँ लीपा पोता और लीप पोत के हड़िया बर्तन ले जाके एक मटके में पानी लाया, पानी लाके और बड़ी प्रेम से बनाया दाल चावल चोखा। दाल चावल चोखा और फिर से कह रहा है
बड़ी रे मेहनतिया से बनल भोला भोजना हो, भोजना बनबली नदिया यारार। आ बहू कय बहू भोला जे मबाल भोगवा हो, भोगवा लगाइब तोहार। जब इतना बोले तो वहाँ पर शंकर भगवान और पार्वती और गणपति और कार्तिक पहुँच गए। जब गणपति और कार्तिक पहुँच गए तो ये सोचता है बालक कि आज तो 4 आ गए, अब आज मैं क्या करूँगा, आज भोजन कैसे करूँगा, आज तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा, चावल भी कम ही मिला है। फिर कहते हैं जटावला बाबा आप आज 4 कौन कौन हैं, ये कौन है, इनको तो और मेरा से भी बड़ा पेट है, ये तो सारा भोजन मेरा खा जाएंगे, हम क्या आज खाएंगे। बोलते हैं हाँ देखो, जब मेरा कोई वक्त होता है तो ये दोनों मेरा पुत्र है, तो मैं अपना पुत्र को भला कैसे छोड़ सकता हूँ, अपना पुत्र को भी लेकर साथ आया हूँ। कोई भी माता पिता कहीं जाते हैं तो अपने पुत्र को साथ लेकर जाते हैं, इसलिए तुम्हारे पास आज दाल चावल चोखा बना हुआ था, इसीलिए हम अपना पुत्र को भी लेकर आए हैं, जल्दी से 4 पत्तल पे भोजन निकालो। भगवान हंस के बोल रहे हैं बालक से। क्या किया कि 4 पत्तल पे भोजन निकाल दिया, और जब 4 पत्ते पे भोजन निकाल दिया, चारों बैठ गए भोजन पर बैठ गए और भगवान के आगे हाथ जोड़ के और ये कह रहा है भगवान सारा भोजन हम दे दिए थे आपको, चारों पत्ता पे थोड़ा थोड़ा भोजन छोड़ दीजिएगा भगवान, मुझे भी भूख लगा हुआ है, हे जटेवला बाबा मुझे छोड़ दीजिएगा, भूखे मत रखिएगा, मैं बहुत भूखा हूँ। भगवान हंस के बोले अरे मूर्ख नादान बालक मुझे खाने दो, उसके बाद हम तुम्हें छोड़ देंगे थोड़ा सा भोजन। ये क्या किए कि चारों पत्ते पे थोड़ा थोड़ा भोजन छोड़ दिए। ये बच्चा ने थोड़ा थोड़ा भोजन किया, इसको लगा कि कल से भी ज़्यादा आज आनंद मिल रहा है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा लगा खा के। क्या किया कि खा लिया, उसके बाद जाके और साधु बाबा पे पूरा नाराज़ हो गया और बोला कि बाबा आप कैसा हैं, आज 3 पौआ चावल दिए, आज माता पार्वती शंकर भगवान कार्तिक गणेश सब आ गए, अब हम उनको थोड़ा थोड़ा भोजन दिए और पत्ता पे थोड़ा थोड़ा जूठा छोड़े वही चाट के हम रह गए। भला बताइए ऐसा होता है? आप जैसा कर रहे हैं वैसा अगर जो कीजिएगा तो मेरा जान ही चल जाएगा, कोई मंदिर का साफ सफाई नहीं करूँगा यदि ऐसा कीजिएगा तो। ये बोलते हैं ठीक है शाम में फल खा लेना, लेकिन तू झूठ बोलता है, तुम्हें कल हम आधा केजी चावल देंगे, कल पावर फिर कम देंगे, ऐसा करेगा तो परसों दिन 250 ग्राम देंगे, तू झूठ बोलता है। ये लड़का बोला बाबा हम कोई झूठ नहीं बोलते हैं बाबा, मुझे कोई लालच नहीं है, मैं चावल बेच नहीं देता हूँ, चावल का भोजन ही बनाता हूँ, सचमुच में ऐसा करता हूँ। बोले ठीक है। शाम में फल दिए बाबा, भोजन कर लिया, ये बच्चा भोजन कर लिया। जब तीसरा दिन बीत गया, जब तीसरा दिन बीता तो तीसरा दिन फिर ये लड़का ले गया मटकी में पानी और चावल और सब चीज़ ले गया। जब सब चीज़ ले गया तो तीसरा दिन बोलता है बाबा कि बाबा आज हम खीर बनाएंगे, थोड़ा हमें दूध दे दीजिए बाबा और चीनी। ये क्या किया, थोड़ा शक्कर ले लिया और दूध ले लिया और थोड़ा मेवा मिलाई ले लिया, एची उची डालने को लिए सब गड़ी छुहाड़ा सब ले लिया और खीर बनाने का तैयारी किया। वहाँ गया नदी के अरार पर, चूल्हा चाकी बनाया, नीपा धोया बढ़िया से और फिर खीर चढ़ा दिया। जब खीर चढ़ा दिया और खीर चढ़ा के और खीर बना दिया, खीर बना के और फिर कहता है बड़ी रे मेहनतिया से बनल भोजनिया भोला, भोजना बनबले नदिया यारार, भोजना बनबले नदिया यारार। आ बहू कय बहू भोला जे महू भोजनिया हो, भोगवा लगैबै बाल भोग।
ये साधु बाबा, ये जो ब्राह्मण थे, वो छुप के पीछे पीछे चल गए थे देखने को लिए कि ये बच्चा सच बोलता है या झूठ बोलता है, रोज ऐसे बोलता है, क्या करता है। ये जो थे वहाँ छिप के देखने लगे। जब छिप के देखने लगे तो देख रहे हैं कि ये बच्चा अकेला है, बच्चा जेम नहीं रहा है, और 4 पत्ता पे भोजन लगाया। हाँ, जब ये बोले तो यहाँ पर पहुँच गए शंकर भगवान, पार्वती माता और गणपति, कार्तिक और नंदी। जब नंदी पहुँच गए तो ये जो लड़का था ये कहने लगा कि ये कौन आ गया, बताइए, तो इतना बड़ा पेट वाला आ गया, आज तो मैं बिल्कुल भूखा रह जाऊंगा। जटा वाला बाबा, आप ऐसा क्यों करते हैं? बाबा, डमरू वाला बाबा, आप गलत करते हैं, आप आज 5 आ गए, ये तो बहुत गलती करते हैं। ये बोले तू ही ना बोला, तो अपना नंदी को हम कहाँ छोड़ेंगे? नंदी मेरा सवारी है, ये अगर साथ जाता है तो इसको कैसे छोड़ सकते हैं? हम इसको भी लेकर आए, इसीलिए तो लेकर आए हैं। भोग लगाओ जल्दी से। बोले बाबा, आज तो आधा केजी चावल था, आज खीर बनाए हैं। बोले ठीक है, जल्दी से सब परोस देना, जो भी तुम बनाए हो सब जल्दी से 5 पत्तल पे परोसना। 5 केले का पत्ता लड़का तोड़ा उस बालक और 5 का भोग लगा दिया। और 5 का भोग लगा के और बोल रहा है, हे बाबा, हे जटा वाला बाबा, हे भगवान, हम बहुत मेहनत से आज खीर बनाए थे, मेरे लिए थोड़ा सा खीर छोड़ दीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत भूखा हूँ। ऐसे करने लगा, हाथ जोड़ने लगा, विनती करने लगा। पार्वती माता हंस के ठठा के हंस गए, भोजन करते करते ठठा के हंस गए और बोले बालक, हम आज बहुत ज़्यादा भोजन छोड़ देंगे, आज बहुत कम खाएंगे। इतना ही में ही साधु कहने लगा, साधु को दिख नहीं रहा था ये ब्राह्मण को कि यहाँ पर 5 जो हैं जो जीवनार कर रहे हैं, कोई पता नहीं चल रहा था। यहाँ बोलते हैं, अरे मूर्ख, तूने बोला था कि मेरे पास शंकर भगवान, पार्वती माता आते हैं, गणपति आते हैं, कार्तिक आते हैं, तो कहाँ गए? ये बोले आपको नहीं दिख रहा बाबा? देखिए भगवान, महाराज ब्राह्मण देव हाथ पकड़ के और ले गए। जब हाथ पकड़े इस बालक ने तो यहाँ पर 5 जीवनार के बैठे थे, खीर परसा हुआ था, 5 का 5 जेम रहे थे। 5 जब जेम रहे थे तो इस ब्राह्मण का आंखें खुल गया और देखने लगा कि ये बालक तो कोई साधारण बालक नहीं है, हम पापी हैं, लेकिन ये बालक निर्छल है। ये बालक झूठा नहीं बोला था, हम इसको 1.25 केजी से 3 पौआ कर दिए, आधा केजी कर दिए, और यहाँ 5 जन सचमुच में भोजन को लिए बैठे हैं। हड़िया में थोड़ा सा भी इस मिट्टी का बर्तन में एक चावल भी नहीं है, ये बच्चा क्या खाएगा? सचमुच में भूखा रहता है। हाथ जोड़ के शंकर भगवान के सामने खड़ी हो गया। शंकर भगवान के सामने खड़ी हो गया और बोला कि हे भगवान, माफ़ कर दीजिए मुझे, मैं नहीं जानते थे कि आप लोग सच में आते थे। इस बच्चे को हम रोज़ ही 2 दिन से हम इसे झूठ मत समझ रहे थे और मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गया, अब ऐसा नहीं करेंगे, मुझे माफ़ कर दीजिए। बोले ठीक है, हम तुम्हें माफ़ कर देंगे, एक ही शर्त पर, तू एक लालची हो और ये जो है जो सच्चा निर्छली है। तो बोलो ये कौन है? ये ब्राह्मण बोले ये मेरा गुरु हैं, मैं इनका शिष्य हूँ, आज से ये मेरा गुरु रहेंगे और मैं शिष्य रहूँगा। मैं मंदिर का साफ सफाई करूँगा और मैं मंदिर का पुजारी नहीं, मैं एक वहाँ शिष्य बन के रहूँगा और ये मंदिर का पुजारी बनेंगे। वो जो लड़का था वो मंदिर का पुजारी बन गया, मंदिर का पुजारी बन गया, और ये जो ब्राह्मण थे वो शिष्य बन के रह गए, शिष्य बन के रह गए। और जितने जो दान पुण्य करते थे लोग, ये क्या किए कि वहाँ पर मंदिर का सजा बढ़िया से बनाने लगे और पूरा धर्मशाला वहाँ बनवा दिए, कुआं कटवा दिए, तालाब बनवा दिए वही उसी पहाड़ पे, और उसी पहाड़ पे धर्मशाला, खूब सुंदर सा धर्मशाला, जितना आगे को बढ़ा उतना वो बढ़ा दिए। वो उनको लालच नहीं था कि हम ये कुछ करेंगे, और ये जो पुजारी बाबा थे वो सदैव
एक शिष्य बन के रह गए, शिष्य बन के रह गए। अब ये जो बच्चा था वो एक पुजारी बना, पुजारी बन के और बहुत बड़ा महंत बने उस मंदिर का। और जो भी जिसको कह देते थे उनका बात कटता नहीं था, पूरा हो जाता था। निर्धनों को धन हो जाता था, बांझन को पुत्र हो जाता था, कन्या को वर मिलता था, ज्ञानी को ज्ञान मिलता था, विद्या मिलता था, अंधे को नयन मिलता था, कुड़िया को कया मिलता था। जो भी जो मांगते थे उनको मिल जाता था। ये लड़का जो था निर्छली था और निर्छल बन के मंदिर में रहने लगा। गुरु भाई बहन, जैसा वो लड़का कर्तव्य किया था वैसा कमाई उसे मिला, पुण्य मिला। निर्छल बन के सारा दिन रहा था। भोजन से लोगों को डर नहीं होना चाहिए कि ये ज़्यादा खाता है। जो पेट में भोजन अटता है वही लोग खाते हैं। कोई 1 रोटी खाता है तो कोई 8 रोटी भी खाते हैं तो कोई 20 रोटी भी खाता है। लेकिन ये नहीं कि वो एक राक्षस है, वो भी एक इंसान है और भोजन कर रहा है। क्योंकि ये जो शरीर बनाया हुआ है वो सृष्टि का रचना है, ये सृष्टि का रचा हुआ है। वो भोजन किसी को आपरूपी बनाया हुआ नहीं है, वो भगवान का बनाया हुआ है। गुरु भाई बहन, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।